यहाँ पे बहुत बार ऐसा हुआ है हम रोष प्रकट करते अपने मताकों के माध्यम से, मैं ऐसा कर दूँगा, ये कर दूँगा, वो वहाँ पे सहायक का क्या मतलब है? और एक जगह ज़िक्र आया है कि वशिष्ठ के 100 पुत्र थे जिनको विश्वामित्र के द्वारा मारा गया। इसका क्या तात्पर्य है? देखो, कथा को तो हम बाद में लेंगे क्योंकि वो तो विस्तार में जाना पड़ेगा, ये पुराणों की कथाएँ हैं। जी, वशिष्ठ के पुत्र थे और वशिष्ठ के 100 पुत्रों को विश्वामित्र ने एक ही साथ समाप्त कर दिया। तो ये एक पौराणिक कथा है और उसका गहरा अर्थ है। तो जी, वो तो इन्होंने एक संकेत के रूप में यहाँ पर कथा को दे दिया है। पर जो जी, बात है सायक, राम के धनुष, राम के सायक, जी, राम वो कहाँ से आए? वो मतलब कोई व्यक्ति जैसे अकेला है हाँ, धनुष का और मतलब हाँ, वो सहायक के रूप में वो कह रहे हैं कि मैं अपने सहायकों की सहायता से नेचर को जला दूँगा, ये हाँ, कर दूँगा। तो तो ये कौन से उनके गुण अवगुण के गुण मतलब प्रतीक है? सायक का अर्थ है मन में निवास करने वाले मन धनुष है। उस मन रूपी धनुष के ऊपर गुण रूपी बाण रखे हुए हैं। जी, जो आत्मस्थ व्यक्ति होता है, गुणी व्यक्ति होता है, महान व्यक्ति होता है, महान पुरुष होता है, उसका जी, अपना सात्विक मन ही उसका धनुष होता है और उस सात्विक मन के भीतर जो अनेकानेक स्वीकार, समर्पण, सेवा, संकल्प जो अनेक उसके गुण होते हैं, वे उसके बाण जी, होते हैं। उन उन गुण रूपी बाणों की सहायता से ही वह सारे विकारों का विनाश करता है। यहाँ जी, पर जी, धनुष और बाण कोई भौतिक अस्त्र शस्त्र नहीं है। पूरी रामायण में रावण के अस्त्र शस्त्र भी आगे जाकर हमें मालूम होंगे। रावण के भी अस्त्र शस्त्र हैं, राम के भी अस्त्र शस्त्र हैं। तो राम के जी। अस्त्र शस्त्र गुण रूपी शस्त्र हैं और रावण के जो अस्त्र शस्त्र हैं वो विकार रूपी अस्त्र शस्त्र हैं। हम यहाँ पे फिर कर्म का एक उल्लेख आया, मैं फिर पुरानी बात में जाऊँगी। कोई बात नहीं। जैसे कि हम लोगों को मालूम है कि कर्म जो है सबसे बड़ा मतलब जो है सबसे बड़ा मतलब सबसे ऊपर है। हाँ, तो बिल्कुल। जैसे दृष्टिकोण है, दृष्टिकोण किसी भी स्थिति, व्यक्ति या विषय को देखने का अपना तरीका होता है या नज़रिया होता है, हाँ, जो व्यक्तिपरक होता है और वो बदल भी सकता है। आज ये दृष्टिकोण है, कल चेंज होगा। ठीक और है। जो दायित्व है, दायित्व ये मतलब एक कानूनी, नैतिक या सामाजिक बाध्यता होती है जिसे हमें करना अनिवार्य है। जैसे ऑब्लिगेटरी है कि वो हमें दायित्व में करना है। तो धर्म की जब हम बात करते हैं वो भी तो एक व्यक्तिपरक ही है, दृष्टिकोण है। ये हुँ, मैं कल एक पढ़ रही थी तो उसमें किसी ने लिखा जैसे संविधान हुआ या कुछ वाली बात हुई तो उसमें हम अपने स्वार्थवश जो है उसको करते रहते हैं। अपनी मतलब जो है उसमें अपनी लक्ष्य की पूर्ति के लिए जो मतलब जो है उद्देश्य की पूर्ति के लिए हम अपने हिसाब से उसको तोड़-मरोड़ के उसका वो करना ही इंसान का मतलब उद्देश्य रहता है कि तो ये इसमें कर्म क्या है? क्या हम ऑब्लिगेटरी करते वो कर्म है कि हम नैतिकता या सामाजिक बंधन को निभाते वो कर्म है कि दृष्टिकोण है वो कर्म है? देखिए, कर्म होता है स्वधर्म। भगवत गीता में कर्म की परिभाषा बताई गई है। और उसमें कहा गया है कि प्रत्येक मनुष्य का एक अपना धर्म होता है। तो अपने धर्म के अनुसार ही वह कर्म करता है। कर्म कर्म का तो जीवन में जब हमने शरीर ग्रहण किया है तो शरीर ग्रहण करने के कारण हमें अनेक प्रकार की आवश्यकताएं होंगी और उन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हम कर्म करेंगे ही। बिना कर्म जी, के भगवत गीता में कहा है कि सोते हुए, जागते हुए, सांस लेते हुए हर स्थिति कर्म हो रहा है। तो ये कर्म तो निरंतर चलेगा। पर इस कर्म को करने के लिए कैसा कर्म करें हम? तो उसके लिए कहा गया है कि आप पहले अपने आप को पहचानो, अपने अपने भीतर की गहरी रुचि को पहचानो, अपने भीतर की रुचि के आधार पर ही अपने कर्म का चुनाव करो। जी, और कर्म तो आप व्यक्तिगत होंगे, अर्थात अपने शरीर की पुष्टि के लिए भी होंगे, भोजन भी जी, खाएंगे, नहाए धोएंगे, सब आजीविका के लिए कमाएंगे भी, तो वो सब कर्म भी होंगे व्यक्तिगत। सामाजिक कर्म भी होंगे, समाज की सेवा जैसे कर्म भी होंगे, राष्ट्र के कर्म भी होंगे, विश्व के कर्म भी होंगे।
कर्म जी, सब प्रकार के होंगे, पर सब कर्म जितने भी प्रकार के कर्म होंगे, व्यक्ति उनमें से चुनाव कैसे करें कि मुझे कौन-सा कर्म करना है? तो एक तो पहली बात ये है कि जो भी कर्म करेंगे वो श्रेष्ठ केवल तभी होंगे जब हम अपने स्वयं को पहचानेंगे ठीक प्रकार से। यदि हम देहाभिमान में रहकर कर्म करते हैं, तब हमारे कर्म स्वार्थपरक होते हैं। पर जब हम जी, आत्मज्ञान में रहकर कर्म करते हैं, तब हमारा कोई भी कर्म स्वार्थपरक नहीं होता। हमारे सारे कर्म परमार्थपरक हो जाते हैं, निष्काम हो जाते हैं। तो की जो बात है उसको तो हमें ऐसे समझना है और विस्तार से कभी भी। पर यहाँ पर जो मुख्य बात है कर्म की जो आप कह रहे हो, यहाँ पर जो संकेत जी, दिया गया है, वो ये संकेत दिया गया है कि पवित्र सोच के हरण को लेकर राम दुखी क्यों हुए? राम को रोष जी, क्यों आया? तो जी, उसका उत्तर इन्होंने छिपा हुआ उत्तर ये है कि जो हमारी सोच होती है, सोच तो हमारी मानसिक ही होती है। तो जो हमारी बिल्कुल, सोच होती है, तो जैसा हमारा मन होगा, वैसा ही हमारी वाचा होगी, हमारी वाणी होगी और जैसी वाणी जी, होगी, इनके आधार पर ही हम शारीरिक कर्म, भौतिक कर्म कर पाएँगे। तो पवित्र सोच का संबंध हमारी वाणी से है, हमारे भौतिक कर्मों से है, शारीरिक कर्मों से है। अगर हमारी सोच ही गलत है, तो हमारा जो भौतिक कर्म है, वो कभी भी शुद्ध, पवित्र, निस्वार्थ नहीं हो सकता। तो जी, और यदि हमारी सोच शुद्ध है, पवित्र है, अच्छी है, बढ़िया है, तो हम कुछ भी करें, कर्म की तरफ ध्यान भी ना दें, ऑटोमैटिकली हमारा कर्म श्रेष्ठ होगा। बिल्कुल, तो पवित्र सोच नींव नींव की तरह है। जैसे एक मकान की नींव यदि मजबूत हो, तो फिर उसके ऊपर पूरे भवन को खड़ा करना कोई मुश्किल काम नहीं है। नींव मजबूत है तो मकान मजबूत होगा ही, आधार मजबूत होना चाहिए। तो जो ये पवित्र सोच है, ये आधार की तरह है हमारे लिए।